ये फरमाएगा कि मैं पहले गुज़श्ता हफ्ते का अहवाल जानना चाहूँगी कि बड़ा गहमा गहमी से भरा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीडिंग पोजीशन में नज़र आ रही थी जब अलायंस के हवाले से एक गैदरिंग की गई थी, लेकिन उस गैदरिंग से जो कि कॉन्फ्रेंस की सूरत में थी, आप लोगों ने क्या नतीजा अखज़ किया? क्योंकि JUIF और इस किस्म की जो कुछ जमातें थीं उन्होंने क्लियरली अपना वजन आपके पलड़े में डाला भी नहीं, लेकिन वो आपके साथ खड़े हुए भी नजर आए। तो कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकी है कि ऑपोजिशन कितनी मजबूत है या अभी कितना सफर बाकी है ऑपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए? जी देखिए, जो जितनी अभी तक हमारे एफर्ट्स थे सारे, वो ये था कि पहले तो हमने सारी ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं, उनको सबको इकट्ठा करना है। देखिए, जितनी पार्टीज हैं, इन सब की एक अपनी आइडियोलॉजी है, एक उनका अपना तरीकाकार है जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमने उन सबको एक कॉमन एजेंडा पे लेके आना है, हमारा मकसद ये था। वो कॉमन एजेंडा क्या था? वो ये था कि आपने मुल्क में आइन, कानून, जमहूरियत और बुनियादी हकूक जो हैं उनको बहाल करना है और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको ख़त्म करना है। इसमें एक खुशाइंद बात ये है, हमारे साथ काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग सिंध से भी पार्टीज़ जो नॉर्मली नहीं आती मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या इस तरह की एजिटेशन में, वो भी हमारे साथ मौजूद थी। और इस चीज़ की जो कामयाबी है, देखिए अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेजेज़ हैं, अभी से अगर हम इस पे जजमेंट पास कर दें कि जी कामयाब है, नहीं है, वो आई थिंक थोड़ा अनफेयर होगा। इसको आगे फर्दर हमें टाइम देना चाहिए। लेकिन इसमें क्या इसका लॉन्च जो आप कह सकते हैं या इसका जो स्टार्ट था वो कामयाब था, नहीं था, उस चीज़ का तो आप बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन 2 दिन का इवेंट था, आई वाज़ देयर इन इस्लामाबाद, सबने बहादुरी दिखाई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे मौजूद रहे और फिर वहाँ पे जो जगह मिली जिसको, वहीं पे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल। हमने कॉन्फ्रेंस में ट्रांसफ़ॉर्म करके अपना मैसेज दे दिया। सो आप ये कह सकते हैं, ये पहली जो चीज़ थी, एपिसोड थी, ये बड़ी सक्सेसफुल थी। आगे इसको हम फर्दर लेके चलेंगे। अभी मौलाना साहब को भी हमने बहुत चीज़ों में ऑन बोर्ड लेना है, तो वी आर होपिंग कि अच्छी डेवलपमेंट हाँ। होगी। अच्छा, वो तो सर बज़ाहिर महसूस हो रहा था जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही कि असल जो मकसद था अपोजिशन का उसको रजिस्टर करवाना, उस पूरे एफर्ट को, वो तो बहुत हद तक महसूस किया हुकूमत ने भी, तभी इतने मसाइल भी पैदा हुए आप लोगों के लिए। लेकिन अब जिस तरह बात उसमें की जा रही थी कि एक रमज़ान के बाद एक अलायंस की सूरत में आगे बढ़ना है, तो उस हवाले से कोई बातचीत हो सकी कि आया इसको तहरीक की शक्ल देनी है, सड़कों पर आना है? क्योंकि JUIF के ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया किया जा रहा था कि JUIF सपोर्ट करेगी, लेकिन उन्होंने भी बड़ा क्लियरली कहा कि जब तक वो जो PTI से हमने मुतालबात रखे हैं उनके ऊपर जवाब नहीं आता तो हम तब तक कुछ कहने से कासिर हैं। तो एक तो ये कि PTI से उन्होंने क्या रिजर्वेशंस अपनी रखी हैं सामने, अगर वो आप कुछ शेयर कर सकें, और दूसरा ईद के बाद आप लोगों की क्या तैयारी है? इफ वी हैव अनलिमिटेड एक्सेस या एटलीस्ट रिस्ट्रिक्टेड ना हो, फिर हम बातचीत कर सकते हैं। अभी तो क्या मुलाकात है, अभी तो एक पिछले 3-4 हफ्तों में एक दिन भी ट्रायल की हेयरिंग नहीं हुई। वो वकला वाली मुलाकात है जिसमें पुलिस वालों की, वहां पे प्रिजन पुलिस वालों की जेब में भी कैमराज होते हैं, डिक्टाफोन्स होते हैं, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे जहां बैठे पता चलता है, वक्त है, और सब चीजें जो है रिकॉर्ड हो रही होती हैं। सो अभी हमने, जब हमारी एक्सेस होगी खान साहब से, तो हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और नेगोशिएट भी कर सकते हैं ऑपोजिशन पार्टीज को, और उनको जो हमने देना है, जो लेना है, वो सारी चीजें बेहतर डील हो सकती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन आई एम होपफुल अच्छी खबरें आएंगी अच्छा, ऑपोजिशन से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सलमान साहब ये बताएगा सर कि अभी गवर्नमेंट को भी अगर हम देखें तो एक तरफ वो अपोजिशन को ऑब्वियसली उसमें दरार डालने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही कुछ और भी एफर्ट्स कर रहे हैं। जिस तरह काबीना में बात हो रही है परवेज़ खटक साहब को शामिल करने की, दीगर पार्टीज़ को भी एडजस्ट करने का, अभी 27 के करीब लोगों को बढ़ाया गया कैबिनेट में। ऑब्वियसली वो इत्तेहादियों को अकोमोडेट तो करना चाह रहे हैं और बाकी लोगों को भी आपकी तरफ आने से रोकना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़ायदा हो सकेगा? ऐसा तो नहीं है कि वो JUIF से भी बातचीत करने की कोशिश नहीं करेंगे? तो उसके लिए क्या तैयारी है ऑपोजिशन की कि कैसे आप लोग अपने मतलब इकट्ठा रख सकेंगे अपने आप को? देखिए, हम तो इकट्ठे हैं, लेकिन जहां तक बात है हुकूमत वक्त की, देखें, मैं तो अक्सर ये ना, लाइटर नोट आप कह सकते हैं कि इस वक्त 54 की कैबिनेट हो चुकी है, लेकिन इस हुकूमत की जो सीटें हैं फॉर्म 45 पे, वो 17 हैं। तो 3 गुना कैबिनेट है ओरिजिनल जिन्होंने सीटें जीती हैं उससे। सो इस हुकूमत में क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आर्टिफिशियल तरीके से, इनऑर्गेनिक तरीके से इनके साथ जोड़ा गया है, जाली तरीके से जिताया गया है, तो सबको जाहिर बात है ओबलाइज करना है, पर्क्स देनी है, प्रिविलेजेस देनी है। ये कोई अवाम की खिदमत करने तो नहीं आए, ना ये जमहूरियत की जो सही चेहरा है उसकी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि चोरी शुदा मैंडेट से फॉर्म 47 से आए हैं। तो जिसको जितना दिया
जिसको जितनी प्रिविलेजेस दी, पर्क्स दिए, इस हुकूमत की ड्यूटी बनती है ना, क्योंकि इनका तो काम ही ये है। और जहां तक देखें, आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं ना, अभी इस हुकूमत ने अभी तक इसकी अचीवमेंट क्या है। अब मैं मरीम नवाज साहिबा का अभी ये इश्तिहार मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, ये जो इन्होंने पब्लिश किया है 26 तारीख को, ये 60 पेज बनते हैं। तो मैंने अपने ऑफिस में बच्चों की ड्यूटी लगाई कि ये जरा गिनो इस पे मरीम नवाज साहिबा की तस्वीरें कितनी दफा आई हैं। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि 301 दफा तस्वीर है इन 60 पेजेस में मरीम नवाज साहिबा की। और मियां नवाज शरीफ साहब, जिनका कुछ लेना देना नहीं है पंजाब हुकूमत से, उनकी भी 29 दफा तस्वीर है इस इश्तिहार में। अब इस लेवल पे ये पहुंच चुके हैं कि पब्लिक टॉयलेट के बाहर भी तस्वीर लगने लग गई है, फ्रूट की जो रेडी है उसके बाहर भी तस्वीर लगने लग गई है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो है नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। अभी तक जितने मंसूबों का इफ्तिताह किया मरियम नवाज साहिबा ने, वो सारे वही मंसूबे हैं जो 1 साल पहले, जिनका 2 साल पहले इफ्तिताह हो चुका। कुछ नया काम नहीं है। आपने पावर ग्रैब की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आपने फॉर्म 47 के थ्रू आपको बिठाया गया मनसब पे, बेशक वो शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज साहिबा हो। परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, इश्तिहारात हैं, लोगों को कैबिनेट में पर्क्स देनी है, प्रिविलेज देनी है, कैबिनेट को एक्सटेंड करना है, इमरान खान पे जेल में सख्तियां करनी है, उनको डराने या धमकाने की कोशिश करनी है। यही इस हुकूमत का और नहीं, इस लेकिन हुकूमत सलमान सर, लेकिन मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ, फिर लेकिन इसके ऊपर भी आप अपनी राय दें कि फिर वजह क्या है कि वैसे तो तस्वीरें देने की बजाय परफॉर्मेंस लिखनी चाहिए थी 60 सफ़ों में, लेकिन फिर क्या वजह है कि फाफिन तो कह रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट वफाक के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर रही है, वो फिर किस क्राइटेरिया के तहत कह रहे हैं कि कम से कम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो कुछ ना कुछ तो देखें करने की उसमें कोशिश कर रहे ये मैं होंगे। बताता हूँ जी ना, जी उसमें ये होता है कि फॉर इंस्टेंस सबसे 2 बुरे इंसानों का मुकाबला हो, सबसे 2 बुरे कौन है, बुरों एक में तो कम पहले बुरा नंबर कौन पे, है? दूसरे नंबर पे तो आएगा ना। तो ठीक इस ठीक वजह से इन दोनों में से कम बुरा कौन है, इस चीज का उन्होंने बताया है। ये नहीं बताया सही। कि ये बहुत अच्छे हैं, ये हाँ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन सिर्फ मुझे ये फरमाइएगा